हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी दैट मीन्स फार्मूला बताया था। आज उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 पे, ठीक है, का पावर क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पावर क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जो बी पर हमें 90 डिग्री फिक्स किया गया है, जहाँ पे ए एंड सी को एक्यूट एंगल बनाया है और इसमें कुछ साइड्स का वैल्यू दिया है। बीसी 7 सेंटीमीटर, एबी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनमें से दो साइड हमारा मालूम है, एक साइड से नहीं मालूम है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से जाकर फाइंड आउट कर लूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स लोग को सबसे इम्पोर्टेंस ये सोचने रहते हैं कि एक्यूट एंगल पे, ठीक है, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए और कॉस ए का क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। नंबर 2 में इसी तरह से साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए सी और सी जो आपका दोनों ही एक्यूट एंगल से और बी पर 90 डिग्री फिक्स करा दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे एंगल बी को तो फिक्स कराया, ठीक है, ए यहाँ दिया, सी यहाँ दिया। जैसे और कोई पूछ सकता है कि सर ए यहाँ ना देकर अगर मैं यहाँ दे दूँ, ठीक है, और सी को यहाँ पे रख दूँ तो क्या प्रॉब्लम्स होगा? तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हमारा जो आंसर आना रहेगा वही आएगा, ठीक है, वही रोल्स प्ले करेगा यहाँ पे। बट थोड़ा सा वैल्यू को क्या करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। आप किसी एक एंगल्स पे, ठीक है, आप एक बार डिटरमाइन कर लीजिए कि आपका ए है तो आपका ए यहाँ पे बन रहा है, सी है तो सी यहाँ पे बन रहा है। तो इसका दैट मीन्स ये मीनिंग्स लिख लेगा कि सी पे जैसे ही एंगल पे यहाँ पे वर्क कराया जाएगा तो वैल्यू को एक्सचेंज कर लेता है, यानी पी जो है परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है और ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और एच जो है प्रत्येक कंडीशन में फिक्स हो जाता है। एच कभी भी चेंज नहीं होती है। और एक याद रखेंगे, जब अपॉन स्पॉट एंगल पे यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना रहता है तो ही हमारा यहाँ पे दो साइड एक्सचेंज कर लेता है वैल्यू का। बट जैसे ही इसका एक्यूट में नीचे वाला पार्ट्स पे यहाँ पे एंगल कंसीडर करवाना है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, फिर आपका सेम एज स्थिर हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस मैं देखता हूँ। मेरे पास BC का ले लिया 7 सेंटीमीटर और AB का 24 सेंटीमीटर। AC वाट है, यानी एच मेरे पास वाट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लेकर चल देंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम से लेकर सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं H इक्वल क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। और इसके आप सेट कर दीजिए तो क्या मिलेंगे, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जैसे ये ड्रॉ करेंगे तो फाइनल आएगा 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर हो जाएंगे 526 और CM बाहर आ जाएंगे डायरेक्टली और ये आ जाएंगे 265 यानी 625 सेंटीमीटर, जो आपका 625 का स्क्वायर रूट कंप्लीट माना जाता है। तो ये मेरे पास एच का भी वैल्यू मेरे पास आ चुका है। एच का है कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब मेरे पास दो साइड दिया रहता है तो उस दो साइड की सहायता से मैं कोई भी तीसरा साइड जाकर निकाल लेता हूँ और वो आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम है जो मैंने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था क्लासेस में। तो आप ये वाले तीनों साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे तो ही आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखता हूँ फर्स्ट का। फर्स्ट में बोला हुआ है कि साइन ए का हमें वैल्यू चाहिए। तो देखिए मेजर क्या कर रहा है, एंगल ए पे करना है, यानी एंगल ए जैसे ही यहाँ पे आएगा तो फिक्स हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला P बाय क्या होते हैं, H। तो P का 7 और H का 25 और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही कट जाएंगे 7/25 सेंटीमीटर। इसी तरह से cos A का निकालेंगे तो B बाई H होता है, यानी 24 सेंटीमीटर, H का 25 सेंटीमीटर। ये भी रिड्यूस होकर 24/25। उसी तरह से नंबर 2 का आप देखेंगे तो ये है नंबर 2 में आपके पास साइन C और cos C है। साइन C
तो C पर एंगल वर्क करवा रहा है, जैसे आप अपॉन पार्ट्स पे बनेंगे तो वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे। होता फार्मूला क्या है, P/h होता है। तो P अब यहाँ नहीं लिया जाएगा, B वाला वैल्यू को लेना होगा। तो 24 सेंटीमीटर बाय h का 25 सेंटीमीटर, ये 24/25 आ जाएगा। उसी तरह से इसके बाद है cos C, तो B/h होते हैं, C पर अगेन बन रहे हैं तो B/h, तो ये P था तो अब ये B हो जाएगा। तो 20 का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और इसका हमेशा सेम रहने हैं, ये हो जाएगा 7/25। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अगर मान लीजिए एक और कंडीशन आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं A को यहाँ ले लूँ, A को मैं फिक्स यहाँ कर देता हूँ और C को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है पिक थोड़ा सा और लंबा करना होगा, हमें थोड़ा सा लॉन्ग बनाना होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये इस तरह से मैंने किया और पिक को थोड़ा सा बड़ा ले गया, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे C रखने हैं और यहाँ पे A रखना है, ठीक है। अब मैंने एक्यूट एंगल अपॉन पार्ट को बनाया और C को लोअर पार्ट को मैंने एक्यूट बनाया। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी कंडीशन में आप पिक को अच्छी तरह से ड्रॉ करें। अब देखिए AB का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा ये जो साइड बड़ा है उसको बड़ा दिखा दीजिएगा और BC का थोड़ा सा स्मॉल साइड है देन आपका परपेंडिकुलर के हिसाब से, तो इसको ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो फिर वही आप अप्लाई करेंगे, सेम आएगा h बराबर आप यहाँ तक आएंगे 25 सेंटीमीटर तक, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। जैसे आप देखिएगा साइन A है, क्या मेरे पास है साइन A है, तो एंगल A यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एंगल A यहाँ पे बनेगा, तो आपको मालूम है कि जैसे ऊपर वाला पार्ट पे एक्यूट एंगल पे ऊपर वाले पार्ट पे जैसे ही बनता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू इन लोग क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। ये इसको दे देगा, ये इसके देगा, अर्थात जो P है वो हो जाएगा B और ये जो B है ये हो जाएगा P, यानी ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इस तरह से असाइन करवा लेता है। तो देखिए इस पे असाइन कर लेगा, तो A है तो आप कीजिए ऐसे, साइन तो हमारा जो फॉर्मूला तो वही सेट करेंगे P/h, तो P अब जो है P कौन हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 7/25 सेम आ जा रहा है। फिर cos A B/h, फिर A पर है तो फिर चेंज करेगा, तो B हम कौन लेंगे यहाँ में क्योंकि A पर बन रहा है इसलिए 24 फिर h का वैल्यू 25, तो ये आ गया। फिर उस तरह से सिमिलरली अगर C पर बना तो फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी दैट मींस नो चेंज। ऐसी कंडीशन में फिक्स हो जाता है, जहां B है B रह जाएगा, जहां P है P रह जाएगा, ये B है तो B ही रहेगा, P है तो P रहेगा। ऐसे कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो P/h आप देखेंगे, P का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और h का 25 सेंटीमीटर, फिर उससे cos C, ठीक है। तो 7/25 आपका दोनों ही कंडीशन में क्या मिला, सेम आंसर मिला। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है, एंगल्स पे थोड़ा सा जो मेजर रोल करता है कि कैसे कभी कभी एंगल A पर देखना है तो कभी C पर देखना है, तो प्लीज आप उस चीज को पहले हमें 90 डिग्री को फिक्स करना पड़ता है और फिक्स करने के बाद आप उस पे एक्यूट एंगल पे काम कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन सेम एक कंडीशन दे रखा है, tan P और माइनस cot R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें से कुछ पीक आपके पास में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पीक जो है 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर दिया गया है। PQR ये हमारा Q पे क्या है 90 डिग्री फिक्स करा है, अर्थात हमें ये समझना है कि P हमारा एक्यूट एंगल बना और R हमारा एक्यूट एंगल बना। अभी हम नहीं बता सकते कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है किस एंगल एक्यूट एंगल पे जाके काम करना है, वो क्वेश्चन से हमें पता चलता है। तो क्वेश्चन में दे रखा आपके पास, पहले ये सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं कि P जो है यानी PQ अर्थात इसे परपेंडिकुलर आप लेंगे 12 सेंटीमीटर है और PR जो हमारा H है ये 13 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। देन आपका एक वाट लगेगा QR, जो हम बेस बोलते हैं वो वाट लग गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसे
फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। डायरेक्ट हमें b चाहिए तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि h हमारा सबसे बड़ा साइड है, तो h स्क्वायर माइनस हो जाएंगे p स्क्वायर। अब इस पे आप सिर्फ क्या कर लेंगे, पुट करेंगे तो p h का 13 है तो 13 का होल स्क्वायर माइनस p का 12 है 12 का होल स्क्वायर, रूट अंडर करेंगे इसका तो 169 माइनस 144 हमारा ये स्क्वायर होते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिल जाएगा 25, ठीक है। और बाहर में cm लगेंगे क्योंकि cm स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का डबल का एक सिंगल निकल जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू निकल के आया 20 का, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan p माइनस cot r का वैल्यू आप निकालिए, tan p माइनस cot r। तो बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं कि एक p को दिया है, एक r को दिया है, तो p यहाँ पे है, r यहाँ पे है, तो आपको मालूम है कि जैसे आप वन पार्ट पे एक्यूट एंगल पे काम करवाएगा तो वैल्यू का एक्सचेंज करेगा, जो p है वो b हो जाएगा और जो b है वो p हो जाएगा, तो उसी के बेस पे जो r है आपके फिक्स रह जाएगा। तो आप सेट कीजिएगा tan p, तो p tan का फॉर्मूला होता है p बाई p, तो p हमारा 5 सेंटीमीटर बाय अब b हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस cot r फिर यहाँ पे r एंगल रेशियो यहाँ पे देखें एक्यूट एंगल यहाँ पे, इनका रेशियो जो हो जाएगा आप कोई भी चेंज नहीं होंगे, तो इसका सिंपल क्या होता है 5 cm बाय फिर चूंकि हमारा cot है ना तो cot का हो जाएगा b बाई p होता है, तो p का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं कि ये जो है इक्वल्स है तो डायरेक्ट 0 आ जाएंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, आप कोई भी इस चैप्टर पे सबसे पहले आप प्रयास करेंगे कि जो हमारा साइड दिया है उस साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम, ठीक है, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको शो करेंगे और देखेंगे कि कौन सा साइड मेरा ऑफसेट है, ठीक है। जो साइड मेरी कमी है नहीं दिया होगा उसे पाइथागोरस थ्योरम से ले जाकर आप फाइंड करेंगे। अब जैसे ही आपके पास तीनों साइड आएगा तो क्वेश्चन में जो भी रेशियो फाइंड करने हैं आपको ऑल रेशियो फाइंड करने हैं या 4 ही रेशियो फाइंड करने हैं, जैसे tan थीटा cos थीटा cosec थीटा एंगल a के रूप में, एंगल b के रूप में, c के रूप में, समथिंग जो एक्यूट होगा तो आप इजी वे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको तीनों साइड मालूम होना चाहिए। जब तक आप तीनों साइड नहीं आपके पास है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करने में एबल नहीं हो पाइएगा। थैंक्स। अगर कोई आपको और क्वेश्चन सॉल्यूशन अगर इस चैप्टर का चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं अवश्य उसका क्लासेस लूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, ठीक है, आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्लीज सपोर्ट माय द एक्सिस्टेंस।